बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी केस में आए दिन नए इंकशाफात हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनके बारे में पहले कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन अब चीज़ें जो है वो कन्फर्म होती जा रही हैं। जिस तरह तारिक बशीर चीमा साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने बेटे के बारे में जो उन्होंने बातें की, जो उन्होंने दावे किए, उसके बाद अब एजेंसीज़ जो हैं वो हरकत में आ गई हैं। एजेंसीज़ की कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हमारे हाथ में लगी हैं, कुछ चीज़ें हम तक पहुँची हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं बताया ये जा रहा है कि 2021 में भी शेयर की गई थी, इसी से मिलती-जुलती कुछ चीज़ें थी। लेकिन उसके ऊपर उस वक़्त उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी और ये चीज़ें जो है इनको इस तरह से नोटिस में नहीं लिया गया था। वाइस चांसलर जो है उनको बच्चियों की तरफ से बहुत से खतूत भी लिखे गए थे, बच्चियों ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात जो हैं वो उन तक पहुँचाने की कोशिश की थी और बहुत सी चीज़ें थी जिस पर मुसलसल उनकी तरफ से एक इग्नोरेंस थी, एक ऐसा रवैया था कि जैसे वो खुद भी पार्टी हैं या वो डरे हुए हैं या वो नहीं चाहते कि किसी तरह भी यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो और वो हर एक को खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, किसी से ना कहो या फिर माँ बाप को लेकर आओ, सबूत दो। और फिर किस तरह के सबूत दो। और आपको पता है कि जिस तरह का हमारा मुआशरा है, तो बच्चियाँ जो है जब उनको इतना ज़्यादा किया जाए कि आपको सबूत देने होंगे, आपकी तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आएंगी, तो फिर वो थोड़ा पीछे भी लोग हट जाते हैं, अपनी इज़्ज़त को देखते हैं, कहते हैं क्या इज़्ज़त का मामला है, थोड़ा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, और चीज़ें जो है उन्हें ढांपा जाता रहा। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अंदर तारिक बशीर चीमा के बेटे और बेटे के साथ मौजूद इस एहसान नामी शख्स का जिक्र जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि तारिक बशीर ने बाकायदा तौर पर जो DPO है उसे एहसान को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कार्रवाई डालने का हुक्म दिया था। लेकिन जब कार्रवाई डाली गई तो जहाँ से कार्रवाई डाली गई उसकी लोकेशन जो है वो चेंज करके FIR में दर्ज की गई। उसके बाद भावलपुर यूनिवर्सिटी के नाम को भी छुपाने की कोशिश की गई और लड़कियों की फुटेजेस और लड़कियों के नाम और लड़कियां जहां जहां इन्वॉल्व थी उस सबको भी बीच में से निकालने की कोशिश की गई। अब जो मामला सामने आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। अभी आगे चल के मैंने आपको एक लड़की की स्टोरी बतानी है, एक वीडियो जो वायरल है वो आपके साथ शेयर करनी है। मुख्तसरन ज़रा आपको बताती चलूँ कि मामला कुछ ये आ रहा है कि एहसान का ताल्लुक तारिक बशीर चीमा के बेटे के साथ वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है। कुछ तस्वीर, कुछ डिटेल्स जो है वो सामने मौजूद है और बहुत गहरा ताल्लुक, हर जगह साथ रहने वाला ये शख्स था। लेकिन तारिक बशीर मुसलसल इनकारी है, तो हो सकता है वो ना जानते हो या वो जानते हैं तो फिर वो इसको क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि उन्हीं की मिनिस्ट्री में इस शख्स को ओहदे से भी नवाजा गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरफ। अब आगे चलते हैं। ये अच्छा, एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया वो ये है कि ये मामला जो है ये बड़ा पुराना चल रहा है और इस मामले में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके नाम भी सामने देने के बावजूद और इस दरख्वास्त के बावजूद भी कि इन्हें हटाया जाए, इन्हें हटाया नहीं गया और इन्हें बदस्तूर न सिर्फ ये कि वहाँ पे रखा गया बल्कि इनको मज़ीद नवाजिशात से भी नवाजा गया। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोग का काम था इनको हटाना वो भी शायद या तो इन्वॉल्व हुए या उनको नवाजा गया दिस वे और दैट वे, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर था जिसकी वजह से उनको नहीं निकाला गया। तो ये चीज़ें जो है रिपोर्ट के अंदर सामने आ रही हैं, यानी कि रिपोर्ट ये वाज़ेह तौर पे बता रही है कि यहाँ पर मामलात भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में अरसे से इस तरह से चल रहे थे और जो इन्वॉल्व लोग थे उनको आप कहिए कि एक तरह से कवर दिया गया। अब ये चीज़ें हो गई, अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगली चीज़ जनाब ये है कि एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के अंदर कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा साइकोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट की वीडियो है। और ये वीडियो जो है ये कुछ इस तरह से है कि एक घर के अंदर, मकान के अंदर तारीकी में ये दोनों जो एंटर होते हैं और उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। ओवरऑल इन्होंने पहने होते हैं अहले मोहल्ला के, चूँकि वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे, उन्होंने ये चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की और इन्होंने जब इसकी रिपोर्ट की तो मिली भगत से थाने के, ज़ाहिर सी बात है पुलिस जो है, ये पहले भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने कवर दिया, दोबारा कवर दिया गया और उल्टा अहले मोहल्ला के ऊपर FIR कर दी गई। तो ये पता लगा कि जनाब ये जो है ये भी इसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे। तो कुछ मामलात इस तरह के थे। लेकिन एक और जो मामला सामने आ रहा है वो है एक लड़की जिसका नाम मैं सीन शीन कह देती हूँ, मैं उसका नाम सामने नहीं लाऊंगी। उस लड़की ने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स का बाकायदा तौर पर नाम लिया है। मुझे उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप इनका नाम ज़रूर लें, लेकिन बड़ी माज़रत के साथ मैं नाम उनका इसलिए भी नहीं ले सकती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास अभी कोई चीज़ें इस तरह की मौजूद नहीं है। हो सकता है कभी कभी पर्सनल ग्रजेस में भी कुछ लोगों के नाम दे दिए जाते हैं और इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे प्लेटफॉर्म से किसी और का नाम जो है वो ख़राब हो या किसी के ऊपर कोई तोहमत लगे या कोई इल्ज़ाम लगे। तो चीज़ें अगर कंफर्म हो जाएंगी तो डेफिनेटली हम नाम लेंगे। हम यहाँ पे यही काम करने बैठे हैं, ज़ाहिर सी बात है जब जर्नलिज्म करना है तो फिर डरना किस बात का। लेकिन अभी जब चीज़ हमें खुद कंफर्म नहीं है तो मैं उस बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन इस लड़की ने जो स्टोरी शेयर की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक और विक्टिम है भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की
और मैंने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको उस लड़की के बारे में बताया जिस चुंगल में फंसने से बच गई थी और किस तरह से उसके कज़न ने समझिए कि उसकी जान एक तरह से बचाई और किस तरह से वो इस दलदल में तो ना फंसी। लेकिन ये जो लड़की है इसका मामला थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। इसका मामला ये है कि ये एक दूर-दराज़ इलाका है। मैं अब इलाके का नाम भी नहीं लेती क्योंकि लोग ज़ाहिर-सी बात है समझ भी सकते हैं। दूर-दराज़ इलाके से इसका ताल्लुक़ है और ये कहती है कि मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर आई थी और हमारे वसाइल जो हैं वो बहुत कम थे और कहती ये है कि जब मैं 3rd सेमेस्टर में थी मेरे ग्रेड्स बहुत कम थे और मैंने जो 2 सेमेस्टर अभी तक किए थे मुझे पता है कि मेरे बाप ने अपना किला एक बेचकर और कुछ चीज़ें घर की बेचकर मुझे किस तरह से पढ़ाया और उनकी बड़ी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता थी। उसका ये कहना है कि मैं मेहनत तो करी थी लेकिन 1-2 सब्जेक्ट्स के अंदर उसके नंबर्स जो हैं बहुत कम थे जिसकी वजह से उसको ये सेमेस्टर रिपीट करना पड़ना था। कहती कि मैं बहुत परेशान भी थी और मैंने अपने प्रोफ़ेसर से जाकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई थोड़ा-सा मुझे अगर मौका दिया जाए मतलब मेरे थोड़े से आप लीनियंट मार्किंग कर लेते या कर लें या जो भी जिस तरह भी मामला आते। तो वो कहती है कि उसे एक इशारा दिया गया कि वो उनसे आकर मतलब यूनिवर्सिटी के बाद आकर उनसे मिल लें। वो कहती कि मैं बड़ी परेशान हुई, मुझे ये बात कुछ मुनासिब तो नहीं लगी। लेकिन उसके बाद वो कहती कि मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और उसे वो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ा। जब वो सेमेस्टर्स को रिपीट करना पड़ा तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन था, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अब वो कहती है कि वही सब्जेक्ट जिसकी उसने बहुत अच्छी तैयारी की थी। अब आप ये सुनिएगा आपको अंदाज़ा होगा कि किस बेगैरती के साथ बच्चियों के मुस्तकबिल के साथ खेला जाता है क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि लड़की जो एक ऐसे घराने से है कि जो आकर ना पेपर निकलवा कर ना वो चीज़ें कर सकते हैं, पेपर निकलवाए भी। अच्छा वो कहती है मैंने इसके लिए रिक्वेस्ट भी दी। अब हुआ क्या? वो कहती है कि मैंने पेपर दिया, मुझे पूरा यकीन था कि मैं इसमें अच्छे नंबरों से पास होंगी लेकिन मेरे उसमें नंबर बहुत कम आए। कहती है हैरत अंगेज़ तौर पे कहती कि मैंने जब अपना पेपर जो है चेक के लिए लिया तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए थे। लेकिन मेरे प्रोफेसर से जब मैंने जाके डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आपकी ये चीज़ें बिल्कुल गलत है और इस पर आपको नंबर नहीं मिल सकते। वो कहती मैं बहुत हैरान हुई, बल्कि मैंने अपनी क्लास फेलो वगैरह के साथ भी डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि इस पर ऐसे नंबर बनते नहीं थे कटने। फिर वो कहती दोबारा प्रोफेसर के पास गई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको तो मैंने पहले भी कहा था कि आप आ जाती यूनिवर्सिटी के बाद। वो कहती है कि मैं बड़ा इस चीज़ पे परेशान हुई और मैंने इसकी शिकायत जो है वाइस चांसलर, मैंने लेटर भी लिखा, मैंने प्रिंसिपल को मैंने ये शिकायत जो है बाकायदा तौर पे भेजी। लेकिन वो कहती है कि मुझे इसके ऊपर बाकायदा कोई ना कोई जवाब आया, बल्कि अगले दिन प्रोफेसर ने मुझे बुलाकर अलग से ठीक ठाक डराया और धमकाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कहा कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। वो परेशान थी इस बात पर कि इस बात पर मुझे कैसे निकाला जा सकता है। तो इस पर प्रोफेसर ने उसको कहा कि तुम चूँकि मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रही हो, क्योंकि उसने उसके अंदर मेंशन किया कि मुझे प्रोफेसर ने कहा कि आप मुझसे यूनिवर्सिटी के बाद आकर मिले। अच्छा वो कहती मैं बहुत परेशान थी, मैंने अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस भी किया और उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि तुम दोबारा लेटर लिखो। वो कहती है मैंने लेटर लिखा लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं सुना गया। मैं गई भी दरखास्त देकर लेकिन मुझे बाहर से ही वापस भेज दिया गया। कहती मैं बहुत परेशान थी और मुझे ऐसे लगता था कि अब अगर इस साल भी मैंने ये सेमेस्टर जो अपना क्लियर ना किया तो फिर तो मेरे लिए कोई चॉइस नहीं है और मैं अब यूनिवर्सिटी छोड़ भी नहीं सकती, मिडिल ऑफ द ईयर है और मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था मुझे। और फिर वो कहती है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ बात कर लेती हूँ। वो कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद प्रोफेसर ने मुझे एक होटल का कमरा बताया था कि मुझसे मिलने आए। कहती मुझे बहुत डर था, खौफ था, लेकिन मैं चली गई। अब ये यहाँ पर मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी उसने गलती की। चाहे पढ़ाई छोड़ देते, आप पढ़ाई छोड़ देते, आप मीडिया पर आ जाते, आप हम लोगों को आकर बताते। ये मैं एक वे आउट आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन उस लड़की ने एक और तरीका, वो कहती है कि मेरी बड़ी एक अंदर जंग चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और एक और सेमेस्टर का मतलब ये था कि दोबारा से ये सेमेस्टर रिपीट करना मेरे माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं पढ़ाई छोड़ देती तो वो उनकी बड़ी हौसला शिकनी थी, वो जो मुझसे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे, और अगर मैं कंटिन्यू करती तो इन नंबरों के साथ तो मुझे इस सेमेस्टर को क्लियर करना मुश्किल था। अच्छा वो कहती कि मैं वापस उनके पास गई, मैं उनके पास उस होटल में गई जहाँ का उन्होंने मुझे बताया था। मैं ये सोच के गई थी कि मैं उनसे कोई बातचीत करूँगी और हो सका तो मैं शायद इसकी वीडियो बना लूँगी। कहती मैं अपने साथ लेके बाकायदा कैमरा गई हूँ कि मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी। जबकि हैरत की बात है, आप एक बंदे के पास कमरे में जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी एक अजीब सी बात थी, लेकिन फिर भी ये उसकी स्टोरी है जो उसने मुझे बताई, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके बाद वो कहती जब उनसे मिलने गई तो मैंने उनसे पहले तो कहा कि देखिए मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ और आपने ये जो किया ये आपने गलत किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे इस तरह से ना करें। मेरे वालिदैन बहुत गरीब है, मैं बहुत मजबूर हूँ और मेरे तो इस तरह की गलती भी नहीं है। मैंने अपने कॉलीग्स जो है उनको चेक भी कराया, उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं थी जिसके ऊपर आपने इस तरह से नंबर काटे कि करते करते मेरा बहुत मतलब उसके अंदर उसके काफ़ी कम नंबर बन रहे थे। उसके बाद वो कहती है कि उन्होंने मुझे कहा अच्छा चले। अच्छा कहती है उसके बाद उनका जेस्चर मेरे से बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, इट्स ओके। आप उन्होंने चाय बनाई हुई थी, उन्होंने कहा चाय उन्होंने मेरे सामने रखी, खुद भी चाय। कहती कि मेरे जहन में कि
कहीं दूर दूर तक भी नहीं आया कि इस चाय के अंदर कुछ होगा। लेकिन वो कहती है मैं चाय पीती गई, मेरा सर भारी होता गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। और उसके बाद वो कहती है जब मैं जागी तो मुझे पता लगा कि पानी सर से गुजर चुका है। और उसके बाद वो कहती है कि सिर्फ यही नहीं था, बल्कि मैंने जब उनसे कहा कि मैं इसकी कंप्लेंट करूँगी तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि तुम्हारी वीडियो जो है वो मेरे पास मौजूद है, और ऐसा करने की सूरत में तुम्हारी वीडियो जो है मैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि कौन से पेजेस हैं उनके ऊपर ये अपलोड कर दी जाएगी और तुम जो बहुत सफ़र करोगी। कहती मैं बहुत घबराई, अब तो मुझे लेने के देने पड़ गए कि जहाँ मैं गई थी अपने इस मसले के लिए और मैं किसी और मसले में फंस गई। एनीवे वो लड़की कहती है कि उसके बाद मुझे अभी ये कहती है रिसेंटली ये वाक़या है, उसके बाद वो कहती है कि मुझे 1-2 बार बुलाया गया, पार्टीज़ में बुलाया गया, मैं बहुत परेशान, मेरा कई दफ़ा दिल किया मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, और अभी ये एकदम से मामला सामने आया, मैं बहुत घबराई भी हूँ कि मेरी भी कहीं वीडियोज़ होंगी, क्या पता वो उनमें से कोई एक वीडियो, क्योंकि कुछ वीडियोज़ निकल कर वायरल होना शुरू हो गई हैं, अगर मेरी वीडियो निकल आई तो मेरे माँ बाप जो हैं वो तो जीते जी मर जाएंगे। मेरा दिल करता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, लेकिन मैं ख़ुदकुशी भी कर लूँ तो फिर भी मेरे जाने के बाद भी अगर कोई वीडियो आउट हुई तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने मुझे आप यकीन माने बहुत परेशान कर दिया है, बहुत परेशान कर दिया है कि हमारे बच्चे जो है पढ़ने के लिए घरों से निकलते हैं, मासूम बच्चियाँ होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, लोगों को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। ऐसे मामलात में खुदा के लिए अपनी बच्चियों को सिखाइए कि अपने माँ बाप पे कन्फाइड करें, उनको जाके बताएं, उनसे मदद मांगें। और ये तरीका नहीं है, आपको नहीं जाना किसी के बुलाने पर इस तरह से। तो बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।